हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय एवं विश्व भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, प्रधान देशांतर पर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधान देशांतर पर। प्रधान देशांतर पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है और प्रधान मध्याह्न रेखा जो है ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसे शून्य अंश देशांतर रेखा भी कहा जाता है और पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध की महत्वपूर्णता निर्धारित करने के कारण जो है यहाँ पे ग्लोब के दो स्थानों की जो दूरी है वो न्यूनतम होती है। तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? प्रधान देशांतर पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में लौह अयस्क 3 अग्रणी उत्पादक हैं। ऑस्ट्रेलिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। रूस, संयुक्त राज्य और चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया, भुक्सा, जौनसारी, थारू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भूटिया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी क्षेत्रों में पाई जाने वाली ये प्रजाति है जिसको मंगोल प्रजाति कहते हैं। और ये लोग जब ग्रीष्म ऋतु आता है तो भोटिया लोग जो हैं ये अपने पशुओं के चारागाह की खोज में जो है ऊंचे पर्वतों पे चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही शीत ऋतु यानी बर्फ पड़ना स्टार्ट होता है तो ये लोग अपना जो प्रवास होता है वो मैदानी भागों की तरफ कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, भूटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेम्बनाड झील है आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वेम्बनाड झील कहाँ पे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। केरल में देखिए वेम्बनाड और अष्टमुदी दोनों झील पाई जाती हैं। हमने झीलों से संबंधित, भारत के प्रमुख झीलों से संबंधित वीडियो भी बनाया है, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से झील पाए जाते हैं? कोलेरू और पुलिकट झील। सेकेंड ऑप्शन है हमारा केरल, तो केरल में वेम्बनाड झील पाया जाता है और अष्टमुदी झील। उड़ीसा में कौन कौन सी झील है? उड़ीसा में है चिल्का झील और तमिलनाडु दिया है, लास्ट ऑप्शन है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में चेम्बरम बक्कम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में, प्रकाश मंडल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, समताप मंडल में। समताप मंडल जो है क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है, यानी 18 से 50 किलोमीटर तक ऊंचाई, हाँ, जो समताप मंडल का की ऊंचाई होती है वो 18 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसमें ओजोन परत होती है, समताप मंडल में जो है ओजोन परत होती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर जो है तापमान बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? चेन्नई, भारत का सबसे गहरा पत्तन, कोचीन, प्राकृतिक पत्तन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन, कांडाला ज्वारीय पत्तन। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई। चेन्नई जो है जो भारत का इसमें पूछा गया है, चेन्नई जो दिया गया भारत का सबसे गहरा पत्तन, सबसे गहरा पत्तन जो है वो कौन सा है? पारादीप है। और चेन्नई जो है, चेन्नई भारत का तीसरा बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। और कोचीन जो है ये प्राकृतिक पत्तन है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो है ये भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है। कांडाला की बात करें तो यह है ज्वारीय पत्तन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई। चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमूडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है और यह सबसे पुराना और सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप समूह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है कैलिफोर्निया में, हांगकांग में, फ्लोरिडा में, कलकत्ता में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कहां पे स्थित है? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर, विषुवत रेखा पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बॉक्साइट अयस्क है सीसा का, एल्यूमिनियम का, जस्ता का, तांबा का। तो बॉक्साइट जो है ये किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब सीसा यहाँ पे दिया गया, सीसा किसका है? गैलना का। सीसा गैलना का अयस्क है। और यहाँ एल्यूमिनियम तो आप लोगों ने देख लिया, एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र जो है ये पृथ्वी से निकटतम दूरी पर जो है कौन सा ग्रह स्थित है? शुक्र स्थित है और इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 23.5 डिग्री, 43.0 डिग्री, 47 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 66.5 डिग्री। मकर संक्रांति के समय जो है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। चूंकि पृथ्वी का जो झुकाव होता है अपने अक्षांश मतलब अपने अक्ष पर कितना होता है? 23.5 डिग्री का होता है। तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जो है 90 डिग्री पर पड़ रही, 90 में से अगर हम लोग माइनस करेंगे 23.5 डिग्री तो आ जाएगा 66.5 डिग्री। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन होता है? बिटुमिनी कोयला, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रेसाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है? जेम्स जीन्स, एच आलमेन, एफ हाइल, आटो स्मिथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, आटो स्मिथ। आटो स्मिथ के अनुसार जो है पृथ्वी की उत्पत्ति जो है ये गैसों एवं धूल कणों से मिलकर हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एफ हाइल का जो है सिद्धांत जो था वो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में इन्होंने नवतारा की परिकल्पना दी थी। और जेम्स जीन्स जो थे इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति को एक ज्वारीय परिकल्पना का बताया था। जेम्स जीन्स के अनुसार क्या था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो एक ज्वारीय परिकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेखा चित्र में दिखाई गई निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी? तो देखिए जो डायग्राम दिया है इसमें M4 जो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, M4 जो दिया हुआ है यहाँ पे ये उच्च ज्वार की स्थिति को यहाँ पे दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में पृथ्वी, ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों सीधी रेखा पर हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, M4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूतपूर्व यूगोस्लाविया के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए। बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, यूगोस्लाविया। पूर्व से पश्चिम की ओर इन प्रांतों का सही क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो हो जाएगा ऑप्शन बी 4123। कैसे? यूगोस्लाविया में जो पूर्व से पश्चिम तक का सही क्रम जो होगा उसमें पहले आ जाएगा यूगोस्लाविया, इसके बाद आएगा बोस्निया, फिर आएगा क्रोशिया और उसके बाद आएगा स्लोवेनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? चाड, मलावी, विक्टोरिया, जैम्बेजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी विक्टोरिया। विक्टोरिया झील जो है ये तंजानिया एवं युगांडा के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। यह जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील और विश्व की दूसरे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और अगर बात करें विक्टोरिया झील की तो नील नदी जो है वो विक्टोरिया झील से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पशुओं का एक वर्ग जिसे मार्सुपियल नाम से जाना जाता है एक लाक्षणिक विशेषता है? अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की, दक्षिणी अमेरिका की, दक्षिणी पूर्वी एशिया की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया की। मार्सुपियल ऐसे स्तनधारियों के समूह हैं जिनके शरीर पर चमड़ी की थैली बनी होती है, वे जिसमें वे अपने बच्चों को रखते हैं। ऐसे जानवर जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जिसमें कंगारू और कोला इस तरह के जो है जानवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। इन देशों में साक्षरता की स्थिति का घटता क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 4231। पहले आएगा श्रीलंका, इसके बाद है भारत, फिर आता है पाकिस्तान और इसके बाद है बांग्लादेश। साक्षरता की दृष्टि से अगर घटता क्रम देखें तो सबसे पहले जो है वो श्रीलंका है, इसके बाद भारत है, फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोशिया, मेसिडोनिया। इनमें से किन देशों की सीमा एड्रियाटिक सागर के रूप में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। जो बोस्निया हर्जेगोविना और अल्बानिया एवं क्रोशिया है ये एड्रियाटिक सागर की सीमाओं को छूते हैं, लेकिन इसमें से जो मेसिडोनिया है, चौथा ऑप्शन जो है हमारा, मेसिडोनिया जो है इस सागर की सीमा से नहीं लगता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोंकण रेलवे से राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से एक को सर्वाधिक लाभ होगा? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। कोंकण रेलवे जो है ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों से होते हुए 738 किलोमीटर लंबा है, जो महाराष्ट्र में रोहा रेलवे स्टेशन से शुरू होकर दक्षिणी कर्नाटक में मैंगलोर के पास थोकूर रेलवे स्टेशन पर समाप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम भूमि क्षेत्र है। ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे संतुलन भूमि क्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सर्वप्रथम एक समुद्री अभ्यारण्य जिसकी सीमाओं के अंतर्गत परवाल भित्तियां, मोलस्का, डाल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी स्थापित किया गया है। सुंदरबन क्षेत्र में, चिल्का झील में, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी में। 1980 में गुजरात के कच्छ की खाड़ी में 270 किलोमीटर क्षेत्र में ओखा से जौड़िया तक अभ्यारण्य घोषित किया गया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? असम बेरी, नागालैंड कोन्या, अरुणाचल प्रदेश अपटनी, मध्य प्रदेश लंबाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश लंबाड़ा। ये जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि लंबाड़ा जो है ये जनजातियां जो है राजस्थान में मिलती हैं, ना कि मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावा अपतट खंड अवस्थित है? कृष्णा गोदावरी द्रोणी में, कावेरी द्रोणी में, महानदी द्रोणी में, पालार पेन्नार द्रोणी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। रावा ऑफ श्योर ब्लॉक जो है आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी बेसिन पर स्थित है। यहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार भी मिलते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।